बीजेपी से। उनसे खास तौर पे कहना चाहता हूँ, तुम बीजेपी के दफ्तर में कहते हो तुम कट्टर हिंदू हो, मैं मुस्लिमों में डंके की चोट पे कहता हूँ सतवीर सिंह मन्हास कट्टर हिंदू है, रहेगा, हमेशा रहेगा और इंसानियत के लिए लड़ेगा। लेकिन आपकी तरह नहीं, वहाँ पे कहेंगे हम कट्टर हिंदू हैं और मुस्लिमों में जाएंगे इनकी भाषा भी चेंज होगी, इनके नारे भी चेंज। 40 लोगों को प्लॉट्स दे दिए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जगह बचती है। आप एक काम करिए, बाइक लेके जाइए रूपनगर में, देखिए कितनी जगह है। आगे पीछे तो थोड़ा बहुत हो सकता है, गवर्नमेंट अगर करना चाहे, मंशा गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की भी मंशा होगी। लेकिन कुछ लोग हैं सो कॉल्ड जो चाहते नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा करे, क्योंकि उनमें दिल में आग है। और वो लोग कट्टर हिंदू नहीं है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, वो लड़ाई लड़ाने वाले हैं और कुछ नहीं है। वो होते हैं ना कि सोर्सेज होते हैं हर किसी पार्टी के, वो सोर्सेज है कि वो लड़ाई नहीं खत्म हो जाती। इसलिए बार बार उनकी जब मैं बातें सुनता हूँ मुझे शर्म आती है। शर्म आती है कि आपका तो घर बस गया, कम से कम 100 तक पहुंच गए हो, जो 27 बचे वो भी मिलेंगे। आप ये तो कहिए कि इनको भी एडजस्ट कर दीजिए और यहीं पे एडजस्ट कर दीजिए। ये जो प्लाट कटे हैं, जो मिले हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग लीडर बन रहे हैं। उनको बोलना अगर लीडर बनना है तो अपने महकमे छोड़ दो, लीडरी करो। यहाँ पे आके सीधे आमने सामने की लीडरशिप जो होती है उसका मजा है, सामने से बाहर करो। लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, आप भी माइक उठाते हो, उनके पास जाते हो। हमारा तो फर्ज है ना सबको सुनना। आपका फर्ज है, लेकिन आपको भी लोग कहते हैं ये उनकी ही सुनता है, मेरी क्या सुनेगा, इनकी ही सुनता है। आप उनकी भी सुनते हो, जब उनकी सुनते हो लोग नहीं सुनते, जब इनकी सुनते हो आप हमारे सगे हो जाते हो। चलो ठीक है, मैंने मान लिया आप हमारे सगे हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो सो कॉल्ड यहाँ पे लीडर बन रहे हैं, आपने यहीं पे रहना है, यही आपकी सोसाइटी है और हमेशा जब भी बाहर निकलोगे हमें ही देखोगे। आपका कोई भरोसा नहीं, प्लाट बेच के चले भी जाओ, हम यहीं पे रहने वाले हैं। इसलिए जो नाम उन्होंने दिए थे उनके मुंह से भी आप शंभू निकल रहा था ना, वो शाहीन बाग बोलते थे। अब क्या निकल रहा था, आप शंभू जी का मेला है, कोई बात नहीं, बोले बाबा, बड़े बड़े को सही कर देते हैं, तो आप तो चीजें क्या हो। एमएलए की पे कितनी है? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पे है। अगर आप लगाइए वो लाख का ही खर्चा करे महीने का, 8 साल में इनकी सरकार है, नियर अबाउट वो जोड़ सकता है खींच के, कोई कितना पैसा जोड़ लेगा, 1-1.5 करोड़ रुपया। इनकी 20-20 करोड़ की तो कोटियां बन रही हैं, कैसे बन रही हैं ये बताइए। ये फिर आप बताइए व्हाइट मनी कैसे होगी, इतनी व्हाइट मनी आ गई इनके पास। अभी तो ये 2.5 साल सरकार में रहे, अगर ये 6 साल लगाते तो मेरे ख्याल से महाराजा हरि सिंह के बाद बीजेपी के लीडरों की प्राप्ति। ये वहां पे बैठ के 4 बंदों को इकट्ठे करके 100 से करीब ज्यादा प्लाट उनके कट चुके हैं, जो हमने दिलवाए हैं। तालियां मारो तालियां, जो हमने दिलवाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं थी, हमने दिलवाए हैं। और उनका दिमाग यही चल रहा था, गुज्जर पत्थर चलाएगा। वो जो लीडर बने हैं ना, उनके मुंह पे ये तमाचा मारा है गुज्जरों ने। और सतबीर सिंह को बड़ी खुशी है इस बात की, ऐसा तमाचा मारा है कि गुज्जरों ने उनको पत्थर नहीं मारा है, गुज्जरों ने उनका ज़मीर ही मार दिया है, गुज्जरों ने उनका ज़मीर ही मार दिया है। एलजी साहब को मुझे अवार्ड देना चाहिए इस बात पे। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और काफ़ी पूरे दुनिया में जो है इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हम रूपनगर में हैं और रूपनगर में यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेके, बच्चे सब यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हास जी भी मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिकल लीडर हैं। और लगातार इस प्रोटेस्ट का जो पहला दिन था तब से आज तक इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। सतवीर जी, कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए, ये तो हमारे लिए जैसे किसान आंदोलन है, हमारे लिए तो ये वही है। और बात कही आपने महिला दिवस की, तो ये सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। वो छोटी सी बच्ची है, ये भी जवान होगी, ये भी महिला होगी, लेकिन आज कहाँ बैठी, धरने में बैठी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये जो नेता लोग हैं, ये कभी आज पोस्टें डाल रहे हैं, फ़ोटो लगा रहे हैं, साथ में महिला दिवस की मुबारकें दे रहे हैं। जैसे इन्होंने महिलाओं के लिए पता नहीं कौन सी इन्होंने वो स्वर्ग की वो जन्नत नीचे लाई हुई है इन्होंने। आज ये महिलाएं कितने दिनों से रो रही हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही है इन लीडरों को कि कोई भी जो सत्ता की तरफ से लीडर है, बीजेपी तो कहती है वो सरकार में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वही सरकार में है, और आज तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, आज तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। किस मुंह से ये आज बड़े बड़े अपने ट्वीट्स कर रहे हैं महिलाओं को लेके, बड़े बड़े पोस्टर बना के छाप के डाल रहे हैं कि महिलाओं की जैसे कदर ये करते हैं वैसे तो कोई करता नहीं है। इनको तो शर्म होनी चाहिए, क्योंकि इनकी माँ भी कोई महिला होगी, बहन भी कोई महिला होगी। आज ये भी बैठी हुई हैं, ये भी किसी की माएँ हैं, बहनें हैं। यहाँ पे आते, बात करते, एक फैसला होता
कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है ये बात की बात है। आप आके हाल चाल तो पूछते ना कि आपको चाहिए क्या, आपकी जो डिमांड्स है वो बताइए हमें, हम एलजी तक लेंगे। इन नलायकों को नल्लों को इतना नहीं पता है, यहाँ पे आना है पीएचई वालों के बीच में जाके घुसते हैं, ये वहाँ पे घुस जाते हैं। मतलब इनको हुजूम चाहिए हर जगह, पब्लिसिटी लेने के चक्कर में रविंद्र रैना जी को कहना चाहता हूँ मत कहीं पे घुस जाइए। आ गए इन महिलाओं के अंदर, हमारे अंदर भी आ गए, वो हमने ही समेटी हुई है, जो हमारे अंदर की आग है हमने समेटी हुई है। आपको वहम है एग्जिट पोल का, हम एग्जैक्ट पोल बता देंगे आपको, वो बाहर की स्टेट्स में होता होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 80-20 है और यहाँ पे 20-80 है। आप समझ गए 80-20 20-80, 20% मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान को मिला के है या नहीं? लेकिन जम्मू कश्मीर में उल्टा है, यहाँ पे 80% 70% मुस्लिम है और 20-30% हिंदू है। इसका मतलब हिंदू कोई डरी हुई कौम नहीं है, हिंदू वो कौम है जो मर भी सकती है। ये बम बम बोले में आपने देखा था, लेकिन इनको बताना चाहता हूँ जो इंसानियत पे चलने वाला हर एक बंदा है वो इनकी छतों की डिमांड कर रहा है, चाहे वो हिंदू है वो इनकी डिमांड कर रहा है। मैं भी यही डिमांड कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि कुछ बीजेपी के अंधभक्त नल्ले होंगे वो लग जाएंगे कि देखिए हिंदुओं को डरा है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद कहता हूँ ये 80% है, मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं डरूंगा क्यों? मैंने क्या लेके खाया इनका? मैं क्यों डरूंगा? कोई हिंदू क्यों डरेगा? लेकिन हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, जिसमें यह बताया गया है अगर किसी का छत टूटता है उसको दिलवाने में दिन रात एक कर, तो चाहे आपकी जान भी चली जाए। मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ। और अगर किसी मुस्लिम आकाओं को, मुस्लिमों के नेता को लगता होगा कि ये लड़का डर दिखा रहा है मुस्लिमों का, मुझे मुस्लिमों का डर नहीं है। किसी टाइम पे मेरे दादा परदादाओं ने इनको बसाया हुआ है, यह मनहास ब्राह्मणों की मलकियत थी, हमने बसाया हुआ है इनको। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, रविंद्र रैना भी ये नहीं कह सकता कि मैंने बसाया है। मैं मुंह फाड़ के कहता हूँ मैंने बसाया है, मेरे पूर्वजों ने बसाया है और बहुत अच्छा काम करके गए हैं। दंगे फसाद कश्मीर में होते होंगे, जम्मू में नहीं होते। इनसे पूछ लीजिए आप कि कल को ये हमारे खिलाफ खड़े हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू मजबूत है। मैं कट्टर हिंदू हूं। रविंद्र रैना जी से कहना चाहता हूं, बीजेपी से, उनसे खासतौर पे कहना चाहता हूं, तुम बीजेपी के दफ्तर में कहते हो तुम कट्टर हिंदू हो, मैं मुस्लिमों में डंके की चोट पे कहता हूं सतवीर सिंह मनहास कट्टर हिंदू है, रहेगा, हमेशा रहेगा और इंसानियत के लिए लड़ेगा। लेकिन आपकी तरह नहीं, वहां पे कहेंगे हम कट्टर हिंदू हैं और मुस्लिमों में जाएंगे इनकी भाषा भी चेंज होगी, इनके नारे भी चेंज होंगे। आपको याद होगा जब यहाँ पे तकरीरें हो रही थी, जब सब आए थे, सब नेता आए थे, पुंछ राजौरी, डोडा, बसंतगढ़, कश्मीर से कहां से नहीं आए थे। लेकिन मैंने कैसे शुरू किया था इस प्रोग्राम में? कैसे किया था? मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था अल्लाहू अकबर। ये रविंद्र रैना जी के लिए जवाब है, बीजेपी के लिए। मैंने अल्लाहू अकबर नहीं कहा था, ना ही मैं कहूंगा। मैंने कहा था ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृतात्। ये जवाब दिया था मैंने रविंद्र रैना को। रविंद्र रैना बोलता है ऐसे, मेरी जगह रविंद्र रैना यहाँ पे होता ना, वो अल्लाहू अकबर जप रहा होता। वो तो गिरगिट है, रंग बदलने वाले। जम्मू के लोग क्यों नहीं समझते? कट्टर हिंदू वो है जो मुस्लिमों में जाके भी कहे मैं कट्टर हूं। लेकिन मैं कट्टर इसलिए नहीं बना कि मेरे सामने कोई मुस्लिम आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। जिस दिन कोई मेरे धर्म में घुसेगा उस दिन मैं देख लूंगा। जब ये मेरे धर्म में नहीं घुसते, इन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की, तो आज इनको जरूरत है मेरी, तो मैं लड़ूंगा ना इनके लिए, और लड़ रहा हूं। बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है और मैं चाहता हूं जितनी तकलीफ हो, जितनी मिर्चें लगे, मैं उस रविंद्र रैना जी से, बीजेपी से, उनके नेताओं से कहना चाहता हूं, सारी वीडियोस निकालिए अपनी, जहां जहां पे मुस्लिमों में आपने जलसे किए हैं। जैसे मैंने बोला है, आपने कभी वहां पे बात की है? कभी अपने मंत्रों से मंत्रोच्चारण किया है? नहीं किया है, क्योंकि रंग बदलने की आदत है। और आज पीएचई वालों में घूम रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं एलजी साहब, लैंड ग्रैबिंग के लिए नहीं बैठा हुआ सतवीर सिंह मनहास, क्योंकि हमने जितनी लैंड देखी है ना, जितनी जागीरों के हम मालिक रहे हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। चली गई, होता था राजतंत्र, चला गया, हमें उसका गम नहीं है। लेकिन हमको ये दिखा रहे हो ना कि लैंड ग्रैबिंग, हजारों कनालों के जो मालिक हों, उनके पास आज कनालों में बची हो, उनको नहीं गम होगा। ये जाने का गम बीजेपी के लीडरों को होगा। और मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, एमएलए की पे कितनी है? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पे है। अगर आप लगाइए, वो लाख का ही खर्चा करे महीने का, 8 साल में इनकी सरकार है, नियर अबाउट वो जोड़ सकता है खींच के, कोई कितना पैसा जोड़ लेगा?
1-1.5 करोड़ रुपया। इनकी 20-20 करोड़ की तो कोठियां बन रही हैं, कैसे बन रही हैं ये बताइए। ये फिर आप बताइए व्हाइट मनी कैसे होगी? इतनी व्हाइट मनी आ गई इनके पास। अभी तो ये 2.5 साल सरकार में रहे, अगर ये 6 साल लगाते तो मेरे ख्याल से महाराजा हरि सिंह के बाद बीजेपी के लीडरों की प्रॉपर्टी होती। इतनी अजातशत्रु के पास नहीं होती, विक्रमादित्य के पास नहीं होती जितनी इनके पास हो जाती। इन्होंने सिर्फ लूटा है। अगर खुद लूटा है तो मेरी बात सुनो, इनका इंसाफ करिए, इनको छत दीजिए, इनके जानवरों को छत दीजिए। यही डिमांड की है ना पहले दिन से। मेरे मुंह से अल्फाज सुना कभी? 55 कनाल, 100 कनाल, 150 कनाल, 200 कनाल, कुछ आके कह के गए थे। मैं मुंह पे बात करने वाला बंदा हूं, मैं पीछे से नहीं करता कि कितनी मिलेगी कितनी नहीं। ये 26 कनाल लगा के गए हैं, मैं शर्तियां लिख के देता हूं इन सभी को कि वो 26 कनाल जगह भी इनको नहीं देने वाले, ये मुझे पता है। लेकिन वो रविंदर रैना यहां पे आएंगे, झूठ, ये सारी आपकी है। उसके जाने के बाद ही पूरी डिमोलिशन ड्राइव चलेगी, खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बंदे पे यकीन करिए, दमदार नेता पे यकीन करिए। इन जो कहते हैं नल्ले नलायक और झूठे नेताओं पे यकीन मत करिए। वो पीएचई वाले रो रहे हैं, वैसे ही आपको भी रोना पड़ेगा। इसलिए मैं एलजी साहब से एक बात और कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम है, आपको मुस्लिम समुदाय से तो नफरत है, मैं तो हिंदू हूं ना, इन सब में सिर्फ एक अकेला हिंदू मैं हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको मुसलमान समुदाय से नफरत है? अगर नफरत नहीं होती तो बुला लिया होता, आज तक बात कर ली होती। अप्रोच किया है इन्होंने तो अपने से काफ़ी कोशिश की है। बड़ी बार सुनाते हैं कि जब हमारा नाम आता है हमारी सुनी नहीं जाती। तो मैंने कहा हो सकता है कि एलजी साहब को आपसे चिढ़ हो, तो मेरा नाम भेज दीजिए, सतवीर सिंह मन्हास, पूरा बायोडाटा फादर साहब का सब लिख के भेजेंगे। उनको पता चल जाएगा कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, हिंदू हूँ, शायद मुझे वक्त दे दें। तो मैंने इनसे कहा वो आप वो कार्रवाई भी करके देखिए। लेकिन एलजी साहब का कसूर क्या है? जब ये नीचे की जो इनकी लीडरशिप है यही उनको सच नहीं बताएगी, उनको क्या पता है? जो अलॉटीज़ हैं, जिनको ये प्लॉट्स जो हैं अलॉट हुए हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के जो हैं उनके कब्ज़े जो हैं वहाँ पे हो चुके हैं, चारदीवारियाँ हो चुकी हैं। उनमें कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये 26 कनाल है, अभी भी उनके जो हैं 46 लोग हैं जिनके प्लॉट्स अभी भी उनको हैंड ओवर नहीं हुए, और कुछ लोग सामने भी आ रहे हैं। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि हम यहाँ पे जगह हथियाने के लिए नहीं आए। मैं खास तौर पे बाकियों का मुझे नहीं पता, उनके दिल में क्या चल रहा है। मेरे पीछे बैठे उनकी दिल की बात उनको पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दिल की बात यही है कि ये मेरे आप शंभू महाराज की धरती है। अब शिवरात्रि का मेला भी लगा था और बहुत अच्छे से मेला हुआ। ये जनाब ये मुस्लिम ही आए थे, आपने हलवा खाया था? बिल्कुल, इन्होंने हलवा खाया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मंदिर के अंदर, ये कह रहे बाहर से खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आप अंदर आइए, अंदर आके हलवा खाइए। पूरी टीम बैठी थी और उन्होंने कैसे बात की, किसी मुस्लिम हिंदू की डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं होती, ये सियासत डलवा देती है। ये आए थे, इन्होंने हलवा खाया वहाँ पे। तो मैं ये कहना, जो बार बार यहाँ पे भी लीडर बन रहे हैं, ये जो प्लाट कटे हैं जो मिले हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग लीडर बन रहे हैं। उनको बोलना अगर लीडर बनना है तो अपने महकमे छोड़ दो, लीडरी करो। यहाँ पे आके सीधे आमने सामने की लीडरशिप जो होती है उसका मजा है, सामने से वार करो। लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, आप भी माइक उठाते हो, उनके पास जाते हो। हमारे तो फर्ज है ना सबको सुनना। आपका फर्ज है, लेकिन आपको भी लोग कहते हैं ये उनकी ही सुनता है, मेरी क्या सुनेगा, इनकी ही सुनता है। आप उनकी भी सुनते हो, जब उनकी सुनते हो लोग नहीं सुनते, जब इनकी सुनते हो आप हमारे सगे हो जाते हो। चलो ठीक है, मैंने मान लिया आप हमारे सगे हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो सो कॉल्ड यहाँ पे लीडर बन रहे हैं, आपने यहीं पे रहना है, यही आपकी सोसाइटी है, और हमेशा जब भी बाहर निकलोगे हमें ही देखोगे। आपका कोई भरोसा नहीं, प्लाट बेच के चले भी जाओ, हम यहीं पे रहने वाले हैं। इसलिए जो नाम उन्होंने दिए थे उनके मुंह से भी आप शंभू निकल रहा था ना, वो शाहीन बाग बोलते थे। अब क्या निकल रहा था? आप शंभू जी का मेला है, कोई बात नहीं, बोले बाबा बड़े बड़े को सही कर देते हैं, तो आप तो चीजें क्या हो, मतलब भगवान की धरती को बदनाम करोगे। वो जो लोग बदनाम कर रहे हैं वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने वो लीडर बन रहे हैं, उनके यहाँ पे कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। जो लोग सामने आ रहे हैं कि हमारे प्लॉट्स यहाँ पे हैं इस पोजीशन में, मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको लीडर बनना है तो बनिए ना, सरेआम आइए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, हम बीजेपी के खिलाफ है, होगा ना फिर वार पलटवार होगा, आप सामने आइए। ये वहाँ पे बैठ के 4 बंदों को इकट्ठे करके 100 से करीब ज़्यादा प्लाट उनके कट चुके हैं, जो हमने दिलवाए हैं। तालियां मारो, तालियां, जो हमने दिलवाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं थी, हमने दिलवाए हैं, और उनका दिमाग यही चल रहा था गुज्जर पत्थर चलाएगा। वो जो लीडर बने हैं ना, उनके मुंह पे ये तमाचा मारा है गुज्जरों ने, और सतबीर सिंह को बड़ी खुशी है इस बात की। ऐसा तमाचा मारा है कि गुज्जरों ने उनको पत्थर नहीं मारा है, गुज्जरों ने उनका ज़मीर ही मार दिया है, गुज्जरों ने उनका ज़मीर ही मार दिया है। एलजी साहब को मुझे अवार्ड देना चाहिए इस बात पे
कि हर जगह पत्थर चलते थे। आपने भी कितनी कवरेज की है, पत्थर चलते थे या नहीं चलते थे, ये बताइए। चलते थे। ये पहली जगह यहाँ पे गुज्जर बैठे हैं, मैं अकेला हिंदू, लेकिन एक भी पत्थर नहीं चला। कम से कम गांधी जी की तरह एक चीज तो हो गई ना कि हम अहिंसावादी हैं, और उनको प्लाट हमने दिलवाए हैं, उन्होंने नहीं दिलवाए। वो उस पर रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं। अब वो किसी पार्टी के एजेंट बन के आ रहे हैं, क्या बन के आ रहे हैं, जेडीए के एजेंट बन के आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अभी भी उनकी जुबान देखिए, जहर निकलता है, जहर। हम तो शिव के भक्त, हम तो जहर भी पी जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि इनको भी इनका हक मिलना चाहिए, लेकिन जो अलॉटीज हैं उनको उनके प्लॉट्स मिलने चाहिए। तो उनको बोलिए ना, आपने सबकी ठेकेदारी लेके रखी है, जेडीए किस लिए मरा हुआ जेडीए, आपने ठेकेदारी लेके रखी है। आपको अगर अपना प्लाट मिल गया तो खुश रहिए। जेडीए देगी, जेडीए डंडे के जोर पे भी देगी, जेडीए हम पे लाठियां भी चलाएगी, टैंके भी चलाएगी, गोले भी चलाएगी। आप क्यों बाप बनते हो यहाँ पे? आपने दिलवाना है प्लाट क्या? मेरा प्लाट मुझे मिल गया, जेडीए की मंडी बनी थी 2014 में, मैंने थड़े लिए, मेरे भाइयों ने थड़े लिए हैं, आज तो वो मंडी नहीं चली। तो मुझे मेरा थड़ा चलने से मतलब है ना, मेरा चल गया, मुझे मिल गया, सबको मिल गया। अब मैं क्या सबका बाप बनूंगा? सारे मेरे हैं। आप भी तो यहाँ पे दिला रहे हो ना इनको। मैं दिला नहीं रहा हूं, मैं इनको सिर्फ छतों की बात कर रहा हूं, इंसाफ के लिए बैठा हूं। जिस दिन इनके साथ इंसाफ हो जाएगा ना, आपको मैं इनके बीच में नहीं देखूंगा बार बार कहने के लिए कि इनकी ईंटें भी लगवाने आऊंगा, इनका लैंटर भी डलवाने आऊंगा, इनकी सफेदियां भी करवाने आऊंगा। वो जो आते वो तो ऐसे आ गए हैं जैसे घर भी वही बना के देंगे, सीमेंट भी वही देंगे, सफेदी भी वही देंगे, वो तो ऐसे बैठ गए हैं। सतवीर जी, जिस दिन ये 26 कनाल जो है ना अलग कर दिया था ना, इनको जो जगह अलग कर दी थी, और कहा यह गया था कि तब तक आपको नहीं छेड़ा जाएगा जब तक नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला लेती है, तो उसी दिन जो है इस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं हटा लिया गया? क्या ज़रूरत पड़ी कि इस प्रोटेस्ट को आगे ही आगे बढ़ाना है? क्यों हठधर्मी, क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पता है तो सुनाओ, मैं सारा पता है, जहर है ना, जहर होता है। मेरी बात सुनो, मुझे सारा पता है, लिखित में नहीं दिया है। और इनको ये भी पूछिए, इनके लीडर उस दिन बड़े बड़े बयान दे रहे थे, जनता दे के 100 कनाल आपकी जगह है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, 150 आपकी है, 50 आपकी है। आज बची कितनी है? मौके पे 25-26 कनाल, वो भी लिख के नहीं दिया है। लेकिन वो नेता नहीं दिखे। आज मैं यहीं पे बैठा हूं, मैंने इनको उस दिन कह दिया कि गवर्नमेंट को आपको हक देना पड़ेगा, वो इसलिए देना पड़ेगा, हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये 26 कनाल जगह आपकी नहीं है। मैं मुंह फाड़ के बता रहा हूँ इनको, मैं झूठ नहीं मारूंगा बीजेपी वालों की तरह, मैं सच बता रहा हूँ। सच का सामना पहले कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूं जो वहां पे बैठ के बातें करते हैं। सबको हमने दिलवाने हैं। अगर उनको डंडा फिर जाए ना, वो दूसरे दिन यहाँ नहीं दिखेंगे, हमें फिरेगा, हम फिर से दिखेंगे। लेकिन वो लोग बैठ नहीं सकते, स्टैंड बाय नहीं यहाँ पे रह सकते। वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, एजेंट बने हैं जेडीए के। आपका घर आपको मिल गया, आपको क्या चट्टी पड़ी है कहीं और घुसने की? आपको छोटी 100 से ज़्यादा करीब करीब प्लाट मिल गए हैं, फिर क्या आपको क्या चट्टी पड़ी है? आप कह दीजिए कि ठीक है, अगर आप अच्छे इंसानियत होती, आप कहते कि इनको जगह दे दीजिए, जो इनका हक बनता है, इनका राइट दे दीजिए, बाकी जो बचेगी आप बाकी प्लाट काट के दे दीजिए। लेकिन वो बोल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने जैसे एजेंट का काम पकड़ना शुरू कर लिया है, वो हमको गलत बता रहे हैं। तो कह रहे थे कि अखनूर साइड में दे दें या नगरोटा साइड में दे दें, कुछ अफवाहें ऐसी भी चल रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं जगह भी ढूंढ रही थी। अखनूर में दें, जोड़ियों में दें, पुंछ में दें, रजौरी में दें, नगरोटे में दें, डंसाल में दें, उधमपुर में दें, जहां मर्जी दे। हु आर यू? तुम कौन होते हो बताने वाले गवर्नमेंट को? तुम एलजी हो या मनोज सिन्हा जी एलजी हैं? एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को गोली मारी है, ये एजेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कौन होते हैं बताने वाले? किसके एजेंट हैं? जिसके भी होंगे, मैं क्यों बताऊँ? आप समझदार हो, मैं बोल रहा हूँ। एजेंट तक आप मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो भी बोलते हैं, आपको बोलते हैं ना, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो बोलते हैं तो मेरे कहने पे तो बोलते नहीं है, और बार बार उनके दिमाग में क्यों बात आती है? मैं एलजी को कह सकता हूँ कि आप इनको नगरोटा जगह दीजिए, मैं एलजी साहब को बोल सकता हूँ इनको अखनूर जगह दीजिए। चाहते क्या है? मतलब 26 कनाल भी आपकी नहीं है, चाहते क्या है? मैं ये कहता हूँ, चाहता हूँ कि ये जो हमें लटका के रखा हुआ ना बीच में, ये लटकाना बंद कर दे गवर्नमेंट, और एलजी साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, ताकि हम एक सिर्फ क्लियर कर दे कि हमें कितनी जगह देनी है, हमें रेगुलराइज करके देनी है, जैसे भी देनी है जल्द से जल्द दीजिए और लिखित में दीजिए। हमारी लड़ाई यही है। यहीं पे या और कहीं पे? फर्स्ट प्रेफरेंस यहीं पे होगी, यहीं पे रहे हैं, ये कहीं नहीं जाने की बात करते तो यहीं पे होगी। हमारे साथ एलजी साहब बात तो करें ना, हम क्लियर करें, नहीं तो ऐसे लोग बोलेंगे जैसे एलजी साहब को ऑर्डर कर रहे हैं, जोड़ियाँ दे दो, अखनूर दे दो, डोडा दे दो। ये कौन होते हैं बोलने वाले? हमने एक बार भी कहा किसी ने कि आप उनको यहाँ पे दीजिए, या इनमें से किसी ने कहा कि आप हमें बाहर दीजिए?
वो कर सकते हैं सेटल, गवर्नमेंट के पास दिमाग है, वो सेटल कर सकते हैं इनको, यहाँ पे भी सेटल कर सकती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट करे। ये कौन होते हैं बोलने वाले? है यहाँ पे अगर उन 46 लोगों को प्लॉट्स दे दिए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जगह बचती है। आप एक काम करिए, बाइक लेके जाइए रूपनगर में, देखिए कितनी जगह है, आगे पीछे तो थोड़ा बहुत हो सकता है। गवर्नमेंट अगर करना चाहे, मंशा गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की भी मंशा होगी, लेकिन कुछ लोग हैं सो कॉल्ड जो चाहते नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा करे, क्योंकि उनमें दिल में आग है। और वो लोग कट्टर हिंदू नहीं है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, वो लड़ाई लड़ाने वाले हैं और कुछ नहीं है। वो होते हैं ना कि सोर्सेज होते हैं हर किसी पार्टी के, वो सोर्सेज है कि वो लड़ाई नहीं खत्म होना चाहते। इसलिए बार बार उनकी जब मैं बातें सुनता हूँ मुझे शर्म आती है कि आपका तो घर बस गया, कम से कम 100 तक पहुंच गए हो, जो 27 बचे वो भी मिलेंगे। आप ये तो कहिए कि इनको भी एडजस्ट कर दीजिए और यहीं पे एडजस्ट कर दीजिए, लेकिन नहीं, वो ये बात नहीं बोलते। उनको जैसे एलजी साहब ने कोई चिट पकड़ाई होती है ना, जेब में रखी है, ये जेवड़िया जाएंगे, ये अखनूर जाएंगे, ये नगरोटा जाएंगे, ये तो यहीं पे रहेंगे। लेकिन आप यहाँ से कहीं और जाने की प्लानिंग में हो, आप सिर्फ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने की प्लानिंग में हो। और लास्ट में फिर से कहता हूँ, जो पत्थरबाजी की आपको शिकायत थी वो यहाँ से आपकी पूरी नहीं होगी, और इनका हक जल्द से जल्द इनको मिलेगा और लिखित में मिलेगा, वो एलजी साहब को देना ही पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये हमारा हक है और ज़बरदस्ती हमने की नहीं है। हमारी अहिंसा का इतना इनाम तो बनता है। अगर ये कोई लैंड ग्रैबर होता ना, तो आज की डेट में ये जो जनाब बैठे होते हैं ना वहाँ पे, इनको मैं बताता हूँ लैंड ग्रैबर कैसे होते हैं। ये जनाब वहाँ पे बैठ के आपके टेबल लगाया होता है, भाषणबाजी शुरू करते हैं। इनको पूछना, ये भी महकमा इनका भी वही है, उनका भी शायद वही है। लैंड ग्रैबर जो होते हैं ना, ये 100 कनाल जो थी ना, ये जगह ही नहीं दिखती। यहाँ पे कॉलोनी ऑलरेडी बस गई होती, फिर जेडीए क्या कर लेती, और ये जनाब क्या कर लेते, कहाँ से ढूंढते, मिट्टी में घुस जाते। जेडीए इनको ही अखनूर भेजती, इनको नहीं भेजती। ये तो बंदे भले मानस इंसान थे जिनके पास इतनी जगह बचा के रखी हुई थी। गवर्नमेंट को तो इनको रिवार्ड करना चाहिए। लेकिन जो जनाब बार बार कहते हैं ना, अगर लैंड ग्रैबर के हाथ ये ज़मीन चढ़ गई होती ना, ये जगह ही नहीं दिखती, वो केस लड़ते रहते कागज़ों में और कागज़ों में उनको जगह मिलती। बस यही कहना चाहता हूँ और फिर से कहना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करें। और कट्टर हिंदू में हूँ, वो आपके इस इंटरव्यू में हर एक सच्चे सनातन धर्म वाले को पता चल गया होगा कि बीजेपी भी वो जरूरत नहीं कर सकती जो सतवीर सिंह जरूरत कर सकता है मुस्लिमों में बैठ के। और उसके बावजूद मुस्लिम मेरा साथ देते हैं, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैं लुच्चा नहीं हूँ, सच्चा हूँ। इसलिए मुस्लिम समुदाय मेरी बात सुनता है और आगे भी सुनेगा। मैं ये आपसे कह देना चाहता हूँ और उनसे भी कह देना चाहता हूँ, आपके प्लाट मिल गए हैं, आप अपना घर बनाइए, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना किसी के चक्कर में आके वो बंद कर दीजिए। और जिस हिसाब से आप मुंह खोलते हैं ना, मेरा मुंह खोलना लोगों को पसंद आता है। जब आप मुंह खोलते हो ना, लोगों को यही लगता है कि आप जहर उगल रहे हो। और ये कोई बाला साहब ठाकरे के फ़ैन नहीं है, वो मैं ही हूँ। ये चाहकर भी नहीं बन सकते, दम रखना पड़ता है। आज कितने दिन हो गए, 58 60 होंगे, 60 महीने होंगे। मैं यहाँ पे कभी कभार अगर नहीं आया, अगर 60 महीने भी होंगे, 60 महीने में आप लगा लो 55 महीने की मेरी हाजिरी यहाँ पे मैं इनको लिख के देता हूँ। 55 महीने की हाजिरी मेरी यहाँ पे रहेगी। डेली आऊँगा, देखता हूँ ये क्या कर लेते हैं। ये ज़्यादा बोल सकते हैं या मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ। फिर भी अगर इनको आमने सामने की जंग करनी है, ये बीजेपी ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छा तरीका है। आमने सामने की जंग होगी और डेली होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। चलिए, ये पिछले 58 दिन से ये प्रोटेस्ट यहाँ पे जो है लगातार चलता रहा, और कितनी देर तक ये आगे चलता रहेगा ये आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।